चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा के मिसलेनियस के क्वेश्चन। तो भाई फटाफट से अपनी एनसीईआरटी ओपन करो और एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। और भाई लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो और उसको पढ़ के समझने की कोशिश करो। देखो भाई क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। एक इलिप्स है ये, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। क्या क्या बोला है भाई? ये जो इलिप्स है इसकी शेप ऐसे बनती है। बाय डिफॉल्ट हम क्या बनाते हैं? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला है? इस इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालो जिसका एक वर्टेक्स इसकी मेजर एक्सिस पर है। चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो। मैंने बना लिया ऐसे। चलो, ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, नाम दे लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी। अब मुझे क्या निकालना है? इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और पहले क्या करना है? इसके एरिया को मैक्सिमम करना है। मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी बी एच कॉमा के। अगर बी के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के होंगे तो क्या तुम मुझे बता सकते हो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एच कॉमा माइनस के, यही तो होंगे। सेम लाइन पर है, इमेज है इसकी एकदम। ठीक है, अच्छा ए का कोऑर्डिनेट क्या पता है मुझे? माइनस ए कॉमा 0 पता है। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? ठीक है, लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in given ellipse and coordinate of B are h कॉमा के। मैंने B के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? h कॉमा के। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ C h कॉमा माइनस के। और a के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है क्या है? माइनस a कॉमा 0। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, होता है ना। अब मुझे ना बस एक बात का जवाब दे दो, ये जो h कॉमा k है क्या ये इलिप्स पे लाई कर रहा है? h कॉमा k क्या इलिप्स पे लाई करता है? तो इसका मतलब ये इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देयरफॉर जो h कॉमा k है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मुझे एक बात का जवाब दे दो। ये जो BC है, BC कितनी होगी? BC की लेंथ कितनी होगी बताओ? BC की लेंथ भाई ये कितना होगा? ये भी K होगा, ये भी K होगा। कितनी होगी? 2K। BC की लेंथ होगी 2K यूनिट्स। अब जरा एक बार दिमाग लगाना, इसका नाम दे देते हैं AD। AD की लेंथ बताना कितनी होगी? बस यही तो सोचना है। वेरी गुड भाई, ये हो जाएगा A क्योंकि ये पॉइंट माइनस a कॉमा 0 लेंथ। ये हो जाएगा H क्योंकि ये पॉइंट क्या था? H कॉमा के। तो AD की लेंथ हो जाएगी A प्लस H। अब मान लेते हैं लेट A डिनोट्स द एरिया and we have to maximize it। ए एरिया को डिनोट करता हूं, मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस है BC यानी 2K और हाइट है A प्लस H। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? K इंटू A प्लस H। दिक्कत यह है इसे मुझे मैक्सिमम करना है और जिसको भी मुझे मैक्सिमम करना होता है वो एक वेरिएबल में होना चाहिए। भी कितने वेरिएबल में? 2 में, K और H में। क्या करेंगे? ये आपको इक्वेशन पता है? यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। चलो K की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं यहां से K की वैल्यू निकालूं, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, K स्क्वायर बाय B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस
एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसका जब एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बी ऊपर जाएगा तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ गई, बी बाई ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से। अब एक काम करता हूं, मैं इस सब को हटा के डायरेक्ट यही लिख देता हूं, यहां पर आपको निकालना आ गया है। तो के की वैल्यू आ गई यहां से, इट इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। चलो ये मेरे पास के आ गया, वेरी गुड। अब के की वैल्यू यहां पुट कर दो, इसे फर्स्ट ले लेते हैं। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, के की वैल्यू आ गई बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू ए प्लस एच, ये आ गई। अब ध्यान देना, अच्छा अब ये एक वेरिएबल में है, इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस भी फंक्शन को मैक्सिमम करना हो, अगर उसमें क्या आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इससे आसान पड़ जाता है डेरिवेटिव करना, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ए प्लस एच। अब यहां पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर को जेड लेट कर लेंगे, इनटू ए प्लस एच, वेयर ए प्लस, हाँ ए प्लस एच की होल स्क्वायर होगा। थैंक यू बेटा। वेयर ए स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। अब ना इसके बाद एक लाइन लिखते थे, याद है क्या लिखते थे, ए इज मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेन जेड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो वो लाइन अब आप लोग खुद लिखोगे। अब इसके बाद करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एच। तो कितना आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। दिस इंटू दिस में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करूंगा ए स्क्वायर 0 माइनस 2h इंटू ए प्लस एच होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू ए प्लस एच। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को, डेरिवेटिव करना सबको आता है। अब एक काम करते हैं, कुछ कॉमन आया तो निकाल लो। ध्यान से देखो बेटा, इसे लिखूंगा a माइनस एच इंटू ए प्लस एच। तो ये a प्लस एच की होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस एच की होल स्क्वायर यहां पर भी है, a प्लस एच की होल स्क्वायर यहां पर भी है, और 2 दोनों में है। तो कॉमन आएगा 2 इंटू ए प्लस एच की होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, माइनस 2h है, यहां पे माइनस 2h बचा, और यहां पे क्या बचा, a माइनस एच बचा। चलो तो ये फाइनल कितना आ गया, 2 ए प्लस एच होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये कितना आ गया, a माइनस 3h। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए। अगला स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट। 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, पुट करते हैं dz बाय dh को 0। तो अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो होगा क्या, अच्छा 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ h माइनस एच आएगा। वेरी गुड, ठीक है। यहां से 2 कॉमन लिया तो माइनस एच ही आएगा, a माइनस 2h। अब इतना करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस एच की होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर a माइनस 2h की इक्वल्स टू 0। ये भी इधर जाके 0, ये भी इधर जाके 0, बी स्क्वायर भी इधर जाके 0। तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा a प्लस एच की होल स्क्वायर a माइनस 2h इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे, h की वैल्यू 2 आएगी, एक माइनस a, और h की वैल्यू आएगी एक a/2। ये नॉट पॉसिबल, सही है। h की वैल्यू a/2 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टेप समझ में आ गए। अगला स्टेप क्या करते हैं, अगेन डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो dz बाई dh कहां था, ये रहा। जब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे
डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एच स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये तो बाहर आ गया। a प्लस एच की होल स्क्वायर और a माइनस टू एच में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका हो जाएगा 2a प्लस एच, सेकेंड एज इट इज a माइनस टू एच, प्लस अगली बार a प्लस एच की होल स्क्वायर एज इट इज a माइनस टू एच का क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, सही है। अब इसमें क्या करते हैं? अपना क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं, तो पुट कर दो एट h इक्वल्स टू a/2। चलो कर देते हैं पुट, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं 2b² बाय a²। जरा ध्यान देना बेटा, जब मैं a/2 पुट करूंगा यहां पे a/2 तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0, पहली वाली टर्म 0। अब यहां पर क्या पुट करूंगा? a/2। a/2 पुट करूंगा तो ये 3a/2 हो जाएगा। 3a/2 और ये नेगेटिव है, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 इंटू 3a/2 का होल स्क्वायर। भाई नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। समझ गए? अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो वो चीज क्या हो जाती है? मैक्सिमम। तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि जो एरिया है वो क्या हो गया? मैक्सिमम। अब मुझे ना एरिया भी निकालना है, एक काम कर लेते हैं यहां पर। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू a/2। अब मुझे एरिया निकालना है, तो इसे काम करते हैं, मैं यहां पुट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। पुट h इज इक्वल टू a/2 इन एरिया। इन a, तो देयरफॉर एरिया कितना? अब a/2 पुट कर लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा b/a। यहां पर जब a/2 पुट करूंगा तो बताना कितना आएगा? a²/4, तो ये हो जाएगा 3a²/4। 3 तो रूट 3a/2। आगे यहां पर क्या पुट करूंगा? a/2, तो ये कितना हो जाएगा यार? 3a/2। 3a/2 इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया? a से तो a कैंसिल हो गया, 3√3 ऊपर आ गया ab/4 स्क्वायर यूनिट्स। सही है बेटा, यही आंसर आया। समझ में आया क्वेश्चन? वन कहां था बी? ये बी है ना, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया। समझ गए सारे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी में आने के फुल पावर चांसेस है। कोई स्टेप जो तुम्हें दिक्कत करे इसमें? सारे स्टेप समझ में आ गए? अब एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर केस स्टडी। करो। अरे बोलो नहीं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, क्या बोलता है? अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप is to be constructed so that its depth is 2 मीटर and volume is 8 मीटर क्यूब। एक टैंक है जिसकी रेक्टेंगुलर साइड्स हैं और रेक्टेंगुलर क्या है? बेस। चलो फटाफट से बनाते हैं। बेटा ये एक टैंक है, ठीक है भाई? ये आप लोग नहाते नहीं हो ना, तो उस वजह से बनाया गया है टैंक। भाई ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है? रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड से। चलो अच्छा, इसकी डेप्थ गिवन है 2 मीटर। चलो, और क्या गिवन है? इसकी वॉल्यूम गिवन है कितनी? 8 मीटर क्यूब। अब आगे चलते हैं। हाँ, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस को बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है? 70 पर स्क्वायर मीटर। ओके, एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। और साइड्स को बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है? ₹45 पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? तो सबसे सस्ते टैंक की कॉस्ट क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को पढ़ के ना एक बात समझ में आ गई, अपने को किसको मिनिमम करना है? एरिया को मिनिमम करना है, या हम कह सकते हैं कॉस्ट को मिनिमम करना है। एरिया मिनिमम होगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी। बट जब भी कभी कॉस्ट दे रखी हो ना बेटा, कॉस्ट को अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम करना है। किसको मिनिमम करना है? कॉस्ट फंक्शन को, ठीक है? और कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू रेट, जिस रेट के हिसाब से है। चलो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, लेट
कुछ गिवन, हाँ, लेट एक्स, देखो यूनिट गिवन है मीटर, तो लेट एक्स मीटर एंड वाई मीटर बी दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ टैंक। चलो सही है। तो देयरफॉर इसकी जो वॉल्यूम है भाई, ये तो x हो गई और ये y हो गई, तो इसकी वॉल्यूम आ गई x इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो x इंटू वाई कितना आ गया 4, इसे ले लेता हूं फर्स्ट। अब मुझे इसकी कॉस्ट को मिनिमम करना है। लेट C denotes the cost of tank, cost of tank, and we have to minimize it। और मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। जो C है वो टैंक की कॉस्ट को डिनोट करता है और मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज। तो देयरफॉर ध्यान से देखना कॉस्ट कैसे निकालेंगे। बेस को बनाने की कॉस्ट है 70 पर स्क्वायर मीटर। बेस का एरिया कितना है, x इंटू वाई। बेस को बनाने की कॉस्ट है 70 पर स्क्वायर मीटर, सही है। अगला जो साइड्स का एरिया है वो कितना होगा, 4 साइड है। अच्छा भाई, ये वाली जो साइड है, साइड वाली, इसका एरिया y इंटू 2 होगा। जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इस साइड का होगा, इस साइड वाली। 2y इसका हो गया, 2y इसका हो गया। जो ये फ्रंट वाली साइड है इसका एरिया कितना होगा, x इंटू 2x होगा, वही पीछे वाली का होगा भाई। जैसे इस दीवार का और इस दीवार का 2x है, इस दीवार का और इस दीवार का कितना है 2y। तो टोटल एरिया हो जाएगा साइड से कितना, 4x प्लस 4y। ये साइड्स का एरिया आ गया। ये बात समझ में आ गई भाई। 2x आगे वाली का, 2x पीछे वाली का, 2y इधर वाली का, 2y इधर वाली का, तो ऐड कर लेना 4x प्लस 4y। ये साइड्स का एरिया आ गया। अरे आ गया नहीं आया, आ गया ना। साइड्स को बनाने की कॉस्ट कितनी है, 45 पर स्क्वायर मीटर। अब मुझे इसको मिनिमम करना है। ये दो वेरिएबल में कितने में होना चाहिए, एक में होना चाहिए। क्या करेंगे, ये आया था, यहां से एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4। C इज इक्वल टू 70 इंटू 4 प्लस 45। यहां से y की वैल्यू निकाल दो, 4x प्लस 4 इंटू 4 बाय एक्स। यहां पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। चलो, तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी आ गई भैया, 280 प्लस 4 कॉमन निकाल दो, 45 इंटू 4 कितना हो गया 180, x प्लस 4 बाय एक्स। ये तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब इसे मुझे क्या करना है यार, मिनिमम करना है। क्या ये एक वेरिएबल में है, तो हाँ एक वेरिएबल में है। सीधा डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। dc बाय dx 280 प्लस 180, x का डेरिवेटिव 1, इसका हो जाएगा -4 बाय एक्स। अरे इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा 280 का, तो सही है। डेरिवेटिव होगा तो क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। 4 क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे dc बाय dx को 0। तो इसको जब 0 पुट करूंगा, 180 1 - 4 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहां से 1 इज इक्वल टू 4 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2 नॉट पॉसिबल साइड है। समझ गए, बात समझ में आ गई। चलो अब क्या करेंगे, अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें मिनिमम है या नहीं। अगेन डेरिवेटिव, जब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो भैया ध्यान से देखो, डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका अगेन डेरिवेटिव 180 तो एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये x की स्क्वायर है, ऊपर जाके x की पावर -2, तो -2 और -4 8 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। चलो इसमें अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो बताओ ये टर्म पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये बेटा पॉजिटिव आ रही है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो वो चीज क्या हो जाती है, मिनिमम। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। अब मुझे निकालना क्या, मिनिमम कॉस्ट भी निकालनी है।
हाँ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अब एग्जाम में या तो कॉस्ट पूछ लेगा, या टैंक की डायमेंशन पूछ लेगा, या टैंक का एरिया पूछ लेगा। अभी कॉस्ट पूछे तो कॉस्ट का है ये रही 14 सेकेंड। हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस आने के। 280 प्लस एज कंपेयर टू पिछले वाला, इसके चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें पूछ लेगा ना। डायमेंशन पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता, डायमेंशन पूछेगा तो भाई निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा भैया, तो वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं आएगा। 720 कितना आ गया, 0 10 कितना आ गया भाई, कितना आ रहा है ये, 1000 आ गया भैया। 1000 रुपए की कॉस्ट आ गई भाई टैंक की। हाँ, आसान थी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी आसान थी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्वेश्चन? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 7 और उसे करने की कोशिश करो। 7 थी ना अगला, 7th क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7th, आइए क्वेश्चन नंबर 7th पे आइए। चलो आइए। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, क्या बोला है? द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। आपके पास दो चीज है, एक है भाई सर्कल और एक है भाई स्क्वायर। इन दोनों के पेरीमीटर का सम क्या है? के। भाई मैं मान लेता हूं, भाई आप लिख लेना, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, एक्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका पेरीमीटर मतलब इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, उसका पेरीमीटर मतलब 4x। इन दोनों का सम कितना है? के। कोई दिक्कत भाई? चलो आगे चलते हैं। प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट। इन दोनों के एरिया का सम मिनिमम होगा व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। जब स्क्वायर की जो साइड है वो रेडियस की क्या है? डबल। उस केस में क्या होगा? इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम। क्वेश्चन की सारी बातें समझ में आ गई। किस चीज को मिनिमम करना है? कंबाइंड एरिया को। क्या प्रूफ करना है? कि जो स्क्वायर की साइड है वो क्या है? अब स्क्वायर की साइड मिनिमम है, रेडियस की डबल है। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। एक काम कर लेते हैं, यहां से पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। आर इज इक्वल टू के माइनस 4x अपॉन 2 पाई। लेट ए डिनोट्स द कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया, and we have to area and we have to minimize it। और मुझे क्या करना है? इसको मिनिमाइज करना है। एक कंबाइंड एरिया को डिनोट करता है और इसे क्या करना है? मिनिमाइज। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। इसको मिनिमम करना ही, अभी दो वेरिएबल में है, तो भाई यहां से मैंने आर की वैल्यू निकाल रखी है, के माइनस 4x अपॉन 2 पाई की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। चलो अब ध्यान, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया। इसको बाहर लाएंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा के माइनस 4x की होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब कर दो इसका अगेन डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ए बाय डी एक्स 1 अपॉन 4 पाई के का, अच्छा यहां पे लगेगा बेस पावर रूल, 2 इंटू के माइनस 4x इंटू माइनस 4 प्लस 2x। 4 से 4 कैंसिल। चलो तो डी ए बाई डी एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस के कर लेते हैं, इधर 2 बाय पाई माइनस खोल देते हैं, 4x माइनस के प्लस 2x। कोई दिक्कत किसी को? अगला स्टेप 4 क्रिटिकल पॉइंट, पुट डी ए बाय डी एक्स को 0। यही करेंगे भाई। तो देयरफॉर डी ए बाई डी एक्स यानी कि ये 2 अपॉन पाई इंटू 4x माइनस के प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब बस x की वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो पाई
2 4 जा 8x माइनस 2k प्लस 2πx इक्वल्स टू 0। ये ऊपर जाके 0, इन दोनों से x कॉमन आ गया, क्या बच गया? अच्छा 2 सबसे कॉमन आ रहा, निकाल लो। अब 2x कॉमन निकाल दो, चलो इन दोनों से 2x कॉमन निकाला, क्या बचेगा? 4 बचेगा और क्या बचेगा? पाई बचेगा। ये ऊपर जाके 0 हो गया था, माइनस 2k को वहां भेज दिया, 2k बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई k अपॉन पाई प्लस 4। हाँ जी, कोई दिक्कत? समझ गए सारे? अगला स्टेप क्या होता है? अगेन डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट आ गया ना, अगेन डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, ये रहा आपके पास डी ए बाई डी एक्स, 2 बाय पाई 4x का डेरिवेटिव 4, k का 0 और 2x का 2। यहां तो कुछ भी पुट करो, सेकंड डेरिवेटिव तो हमेशा पॉजिटिव ही है, इज इक्वल टू, लिख दू डायरेक्ट पॉजिटिव। तो देयरफॉर a is minimum at x equals to k अपॉन पाई प्लस 4। एक काम तो पूरा हो गया, कंबाइंड एरिया क्या हो गया? मिनिमम। अब दूसरी बात, इसने क्या बोला था, क्या प्रूफ करना है? इसकी जो साइड है वो इसकी डबल, यानी यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड r। तो एक काम करो, यहां से k की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहां से हम k को मार देंगे, है ना, आसान रहता है। k की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, लिख दो, और k इज इक्वल टू कितना हो गया? x इंटू पाई प्लस 4। पुट इन फर्स्ट कर दो, k की वैल्यू वहां पुट करोगे तो क्या होगा? x इंटू पाई प्लस 4 माइनस 4x अपॉन 2 पाई। ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू एक्स पाई, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, x इज इक्वल टू 2r, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही नाइस क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आपने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी केस स्टडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 वेरिएशन होती है, कभी कभार ऊपर सेमी सर्कल होता है, कभी कभार ऊपर क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्या बोला है? A window is in the form of a rectangle surmounted by a semi-circular opening। एक विंडो है जो किस शेप की है? रेक्टेंगल शेप की है। ठीक है भाई, और इसके ऊपर क्या बना हुआ है? एक सेमी सर्कल बना हुआ है। अब याद रखना, जब भी कभी विंडो बनाओ ना, ऐसे बनाना। एक मिनट रुक जाओ, अबे यार, देखो भाई, एक विंडो है, इसके ऊपर क्या है? एक सेमी सर्कल ओपनिंग है, ठीक है। सरमाउंटेड का मतलब होता है ऊपर, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो यहां पर भी डंडा बना देते हैं। भाई विंडो का मतलब होता है खाली स्पेस, वो खाली स्पेस इस फॉर्म का है दीवार में। अब जो बीच में होता है वो विंडो का डिजाइन होता है। हम सिर्फ विंडो की बात कर रहे हैं, उसके डिजाइन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। A window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर का मतलब पता क्या हो गया? This plus this plus this plus this, ये कितना है? 10। समझ गए? अब आगे चलो। Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole window। मुझे क्या? वॉल्यूम, विंडो की वॉल्यूम। हाँ, मुझे उस विंडो के डायमेंशन निकालने हैं जिससे मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके। तो भाई किसी भी विंडो से मैक्सिमम लाइट तभी अंदर आएगी जितनी बड़ी वो होगी। बड़ी का मतलब क्या हो गया? उसका एरिया। हाँ, एरिया की बात करेंगे विंडो में, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको बेटा याद रह जाए तो ऐसे लाइट करना, वरना जैसे मर्जी करना। देखो भाई, इसको मैंने बना लिया। हाँ, यहाँ पर ना इसकी लेंथ को 2x ले लेना ताकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। इसको 2x ले लो और इसकी ब्रेथ को y ले लो। पहले मैं लिख लेता हूं, कुछ गिवन है कितना? 10 मीटर। लेट 2x मीटर एंड y मीटर बी दी
लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ विंडो। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? विंडो की लेंथ क्या है 2x, ब्रेथ क्या है y। अब अगर ब्रेथ ये 2x तो ये चीज भी कितनी होगी 2x। और ये मान लो ये सेमी सर्कल है तो उसका सेंटर यहां पर है, डॉटेड का मतलब है इंक्लूड नहीं है, तो ये चीज कितनी होगी बताना x। ऑब्वियसली समझ गए, ये पूरा डायमीटर नहीं हो जाएगा। सारी बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना है 10। सिंस टोटल पेरीमीटर कितना है 10 मीटर, तो देयरफॉर टोटल पेरीमीटर के लिए एक तो 2x चाहिए, आ गया। एक ये भी y ये भी y, तो कितना आ गया 2y। अब जरा बताना ये कितना होगा? ये है क्या चीज? सरकमफ्रेंस किसका? सेमी सर्कल का। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो सेमी सर्कल का कितना होगा पाई आर। तो है पाई आर होगा ना, पाई नहीं बोला सबने, मेरे कान बजने लग रहा है। तो पाई आर पाई एक्स कितना आ गया 10 मीटर। सही है। अब यहां से कि दो वेरिएबल है, किसी एक की वैल्यू निकालनी होती है जो गिवन है, तो y की वैल्यू निकाल दो। y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x, ये 2 नीचे आ जाएगा बेटा। सही है, इसे ले लो फर्स्ट। अब लेट a डिनोट्स द एरिया and we have to maximize it। मान लिया ए एरिया को डिनोट करता है और उसे क्या करते हैं हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं। तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा? इस विंडो का एरिया में दो चीज होगी, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L इंटू बी। सही है, L 2x ही तो है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। तो भैया हाफ पाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? दो वेरिएबल में y की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 2x, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हाफ पाई एक्स स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर कितना बचेगा माइनस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। बेटा ये एक वेरिएबल में आ गया। अब करेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। dA बाय dx, 10x का 10, ये आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा पाई x माइनस 4x। सही है। अब इसके बाद 4 क्रिटिकल पॉइंट, पुट dA बाय dx को 0, तो dA बाय dx यानी ये 10 माइनस पाई एक्स माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ये इधर जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया पाई प्लस 4 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू 10 अपॉन पाई प्लस 4 आ गई। सही है, सही है। अगेन डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 10 का 0, इसका हो जाएगा माइनस पाई, इसका हो जाएगा माइनस 4। सही है। अब यहां कुछ भी पुट कर लो आप लोग, ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। एट एक्स इक्वल टू, तो ये चीज क्या रहेगी नेगेटिव ही रहेगी, कुछ भी पुट कर लो। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो वो चीज क्या हो जाती है मैक्सिमम। तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10 पाई प्लस 4। अब मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन निकालनी है, x आ चुका है, y निकालनी है, तो यहां पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 इन फर्स्ट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस पाई, x की जगह
10 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस 2 इंटू 10 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन 2। एलसीएम लूंगा तो पाई प्लस 4 10 पाई प्लस 40 माइनस पाई 10 वो 10 पाई माइनस 20, नीचे कितना आ गया 2 इंटू पाई प्लस 4 कैलकुलेशन है 40 माइनस 20 अपॉन 2 10, y की वैल्यू आ गई 10 अपॉन पाई प्लस 4। अब मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है। लेंथ क्या थी 2x, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ विंडो ये कितना हो गया 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। ओ लेंथ 2x थी ना, लेंथ 2x थी तो 2 इंटू 10 करूंगा तो कितना हो गया 20। और ब्रेथ ऑफ विंडो y थी, y कितनी 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, आ गया फुल पावर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंथी है और ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी बहुत, इसके आने चांसेस बहुत कम है, तो इसे अभी नहीं करते, अगर टाइम मिलेगा एंड में तो करेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, आप वहां से ट्राई करने की कोशिश करना। बट पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं। पहले आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 वो करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी का, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 करो फटाफट से, मिसलेनियस का। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या करना है, उसकी वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। क्वेश्चन है, एक कोन है जो एक स्फीयर के अंदर है। अब मैंने आपको बताया हुआ है जब भी कभी स्फीयर के अंदर कोन हो तो ऐसे बनाना है, यहां पे स्फीयर का सेंटर होता है, स्फीयर की रेडियस गिवन है r। हाँ, शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और शो करना है जो उसका ऑल्टीट्यूड है, जो वो कोन जो एक स्फीयर के अंदर है जिसकी रेडियस r है, उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना है 4r/3। क्वेश्चन समझ में आ गया, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, इसके ऑल्टीट्यूड को शो करना है वो कितना है 4r/3, और ये किसके अंदर है, एक स्फीयर के अंदर है जिसकी रेडियस कितनी है r। क्वेश्चन क्लियर है, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। चलो बेटा, जब भी कभी क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, ये ध्यान रखना, 2-3 बारी क्वेश्चन पढ़ना समझ में आ जाएगा। ऐसे फिगर बनेगी, ये O, इसे A ले लो, इसे B ले लो, इसे C ले लो। OA हमेशा R होगी क्योंकि ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, और OCB क्या होगी, R होगी, इसको ले लो, D ले लो। ऐसे वाले क्वेश्चनों में हमेशा लेट करना है, लेट OD को x यूनिट। अब मुझे कुछ, मैं तुमसे कुछ बातें पूछूंगा, मुझे उन बातों का जवाब देना। हाइट ऑफ कोन क्या है बताओ, हाइट ऑफ कोन हो जाएगी यानी AD, हाँ R प्लस x, क्योंकि मैंने इसे क्या लिया है x। अब एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC, यहां पे पाइथागोरस लगेगी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां से अगर आप CD की वैल्यू निकालोगे, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। CD जो कि क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ कोन है, तो रेडियस ऑफ कोन आ गई, हाइट ऑफ कोन आ गई। अब मुझे क्या करना है, कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। देखो भाई, ये रेडियस ऑफ कोन आ गई। अब लेट V denotes the volume and we have to maximize it. We have to maximize it. अब फटाफट से बता दो, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया है, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर, ये रेडियस है, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, समझ गए आप, इसका स्क्वायर करूंगा ना यार, 1/3 पाई आर स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूं एक बार, पहले आप लिख दो 1/3
DC स्क्वायर इंटू AD, तो कितना आ गया 1/3 पाई R। DC की स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे कितना आ जाएगा R प्लस एक्स। सही है, समझ गए सारे। अब सुनना ध्यान से, ये ऑलरेडी एक वेरिएबल में क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बातें मत करो, dv/dx, ठीक है। 1/3 पाई फर्स्ट सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आर स्क्वायर का 0 और इसका कितना हो जाएगा -2x प्लस आर का 0 एक्स का 1। चलो अच्छा यार, a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकता हूं, r माइनस एक्स आर प्लस एक्स, क्या कॉमन आ गया r प्लस एक्स, -2x बचेगा और r माइनस एक्स बचेगा, क्या बच गया r माइनस 3x। सही है, डेरिवेटिव हो गया। अगला स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। 4 क्रिटिकल पॉइंट, dv/dx को 0, 1/3 पाए r प्लस एक्स r माइनस 3x इक्वल्स टू 0। इधर जाके सब 0 हो जाएगा, एक ये बचेगा एक ये बचेगा, एक बार x की वैल्यू -r आएगी, एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी r/3। समझ गए, -r नॉट पॉसिबल। सही है, अब करेंगे अगेन डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव करूंगा किसका, इसका 1/3 पाई फर्स्ट सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड -3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -3r, ये r -2r, -3x -6x, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, r की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू r/3 एट x इज इक्वल टू r/3, 1/3 पाए -2r r/3, इससे -2r आएगा, ये भी -2r, ये भी -2r, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो वो चीज क्या, मैक्सिमम। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट क्या था, x इज इक्वल टू r/3। पहला काम प्रूव। अब वो कुछ भी बोल सकता है, यहां पे क्या प्रूव करने के लिए बोला है, हाइट, तो नाम निकालो हाइट ऑफ कोन यानी ऑल्टीट्यूड। हाइट ऑफ कोन था r प्लस एक्स, x की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 4r/3। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ सकता था, कोन की रेडियस पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करो। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहते हैं, show that height of this cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/√3। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सिलेंडर है किसके अंदर, स्फीयर के अंदर, है ना। show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere। पहले बना लो, सिलेंडर है भैया स्फीयर के अंदर, ये लो बन के ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, शो दैट हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, हम सिलेंडर की हाइट की बात कर रहे हैं, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या पता लग गया, सिलेंडर की वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, और वो एक स्फीयर के अंदर है जिसकी रेडियस क्या है r, इज 2r/√3। क्या प्रूफ करना है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है, 2r/√3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और मुझे सिलेंडर की मैक्सिमम वॉल्यूम में निकालनी है। तो दो बातें, एक तो प्रूफ करना है सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम है, प्रूफ करना है सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2r/√3। क्या गिवन है, सर्कल की रेडियस गिवन है। चलो ये ले लो सेंटर, अब ये
ले लिया भाई। चलो भाई, ये थोड़ी सी हवा चल गई है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसको ये O हो गया, ये O A B, ये O B R होगा, सबको पता है ना। और ऐसे क्वेश्चन में फिर दोबारा, जैसे उसमें क्या किया था, OA को X, OD को, इसमें क्या करेंगे, OA को X यूनिट लेंगे। समझ गए, OA को X ले लिया, पाइथागोरस लगा देंगे। वाला क्या हुआ? बता रहा हूं एक मिनट। इन ट्राइंगल OAB, इसमें पाइथागोरस लगा दूंगा, ये X है, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितने, यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, और AB क्या है, इसकी रेडियस है, और इसकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की 2x, ये भी x, ये भी x। अबे सेम सेम ही तो होगा, जो सबसे बड़ा क्या होगा, सिलेंडर होगा, वो इसके डायमीटर के अलोंग होगा। तो और ये जो सिलेंडर होता है ये सिमेट्रिक होता है, तो जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। कौन भी तो सिमेट्रिक था, जितना इधर होगा, बट वो सब पूरा नीचे कोई था। अरे कौन में बेटा पूरा नीचे नहीं था यार, जैसे ये था ना, ये इतना डायमीटर था, ये पूरा, अगर जितना ये पूरा यहां से था ना, बट ये यहीं तक था, अगर पूरा होता तो होता ना सिमेट्रिक, तो हम लेते, ठीक है ना। चल कोई नहीं, बाकी तो याद कर ले, ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक है ना। हाँ, सबसे बड़ा वाला इसीलिए। चलो, अब लेट V denotes the volume and we have to मैक्सिमाइज इट। भाई V क्या है, वॉल्यूम को डिनोट करता है, और हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H। चलो, पाई, और इसकी जो रेडियस है वो होगी AB स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है वो होगी AC। वैल्यू पुट कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। AB ये था, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, AC आ जाएगा 2X। 2 को बाहर निकालो, X को अंदर मल्टीप्लाई करो, ताकि तुम प्रोडक्ट रूल से बचो। एक वेरिएबल में है तो क्या कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dv बाय dx 2 पाई R स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। सही है। अब क्या करेंगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देंगे, dv बाय dx को 0, 2 पाई 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इधर जाके 0, यहां से निकालोगे R स्क्वायर 3x स्क्वायर, x की वैल्यू प्लस माइनस R बाय रूट 3। नेगेटिव हो नहीं सकता x, ठीक है, सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, R बाय रूट 3। हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना कैलकुलेशन में। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव, ये रहा डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये 2 पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 6x, तो डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू आर बाय रूट 3। x की जगह r बाय रूट 3 पुट कर दो, 2 6 12 हो जाएगा, ये माइनस 12 पाई r बाय रूट 3। अब ये हमेशा नेगेटिव होगा, दिख रहा है नेगेटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव है, तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो वो चीज क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r बाय रूट 3। इतनी बात समझ में आ गई, वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। अब क्या करना था मुझे, क्या पूछा था कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2r बाय रूट 3। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी थी, 2x, यानी 2r बाय
√3 यूनिट्स। कुछ भी पूछ सकता था, वॉल्यूम भी पूछ सकता था, इसका सरफेस एरिया कुछ भी पूछ सकता था। समझ में आया क्वेश्चन वाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 15 करो। देखो भाई, इसमें वॉल्यूम भी निकालना है तो वॉल्यूम भी निकाल दो। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्या थी हमारे पास? ये थी 2 पाई r² इंटू r बाय √3 माइनस r बाय √3 की होल क्यूब, 2 पाई r³ बाय √3 माइनस r³ बाय 3√3। इसको सॉल्व कर लो। 3√3 एलसीएम, ये 3r³ माइनस r³ 2r³, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3√3 r³ क्यूबिक यूनिट्स जरूर लिखना वरना गलत हो जाएगा। यूनिट जरूर मेंशन करना, ठीक है? पढ़ो भाई नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पढ़ो और करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जरा बड़े एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो सारे एक बारी। क्या कह रहा है? शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, अरे प्लीज बोलो नहीं, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha। एक बार यहां तक कर लेते हैं। एक सिलेंडर है जो किसके अंदर है? कोन के अंदर है। भैया एक सिलेंडर है जो किसके अंदर है? कोन के अंदर। चलो इसके अंदर एक सिलेंडर बना लो। चलो कोन के अंदर एक सिलेंडर बना लिया। क्या था? शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। भाई जो सिलेंडर है वो एक कोन के अंदर है जिसकी हाइट h है। ध्यान से पढ़ते जाओ आगे। एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, और इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा, इज 1/3 ऑफ द कोन। बेटा बात किसकी हो रही थी? हाइट ऑफ द सिलेंडर की। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, सब कुछ पहले, फिर क्या दी? कोन की इंफॉर्मेशन की बना। उसके बाद पूछा है क्या कि शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन। मुझे प्रूव करना है इसकी जो हाइट है वो इसका 1/3 है। पहली बात तो ये प्रूव करनी है, ठीक है? अब आगे, एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और जो सिलेंडर की ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है वो ये प्रूव करनी है जो आपकी बुक में है 4/27 पाई h³ 10² अल्फा। ये सारी बातें आपने क्या करनी है भैया? प्रूव करनी है ना भाई? तो देखो ध्यान से क्या करोगे आप लोग। एक तो क्या प्रूव करना है? सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। दूसरी बात क्या प्रूव करना है? जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या है? 1/3 है। बात समझ में आ गई? एक काम कर लो, हाँ निकाल लेते हैं भाई। इसे मिला दो और इसे मिला दो। अब मुझे क्या करना है? सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए और सिलेंडर की रेडियस चाहिए, ABCDE। सही है? मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए और मुझे क्या चाहिए? सिलेंडर की रेडियस। एक काम करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन में बेटा हमेशा याद रखना, AB को लेट कर लो x, लेट AB इज इक्वल टू x यूनिट। सही है? अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर AB x है तो BD कितना होगा? अरे बता दो BD कितना होगा भाई, बता दो। h माइनस एक्स। तो क्यों इतने शर्मा के बैठे हो दुल्हन की तरह? h माइनस एक्स यही तो होगा। वो पूरी h थी, x हटा दो, क्या आ गई? h माइनस एक्स, BD आ गई। अच्छा एक बात और बता दो, BC कितनी होगी? BC बेटा BC के लिए आपने क्या, हाँ BC के लिए आपने क्या लगानी पड़ेगी? ट्रिगो इन ट्राइंगल ABC। भाई ये अल्फा की वन है ना, ध्यान से देखो 20, और आपको AB पता है x, तो देखो BC बाय AB कितना हो गया? tan अल्फा हो गया। सही है? बाय ट्रिगो P बाय B, तो AB की वैल्यू कितनी है? x, tan अल्फा। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? x tan अल्फा। और BC क्या है? BC जो है वो क्या है? सिलेंडर की रेडियस।
सारी बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम। लेट V denotes the volume of cylinder and we have to maximize it। और मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। क्या बेटा, ये अल्फा है ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। ठीक है, चलो चलो चलो। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो, पाई सिलेंडर की रेडियस BC स्क्वायर और हाइट कितना है BD। चलो, पाई BC स्क्वायर कितना आया था, इसका स्क्वायर x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और BD कितना आया, BD h माइनस एक्स। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? चलो, tan स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। कर दिया, कर दिया। अब ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब ये एक वेरिएबल में है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dv बाय dx एच एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2hx माइनस 3x स्क्वायर। हो गया, डेरिवेटिव हो गया इसका। अब इसका करेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट। 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, dv बाय dx को 0, पाई tan स्क्वायर अल्फा 2hx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है। अब इतना करने के बाद ये इधर जाके 0 हो जाएगा, 2hx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x बाहर, 2h माइनस 3x इक्वल्स टू 0। एक बार x की वैल्यू 0, यहां से सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 2h बाई 3। ये तो नॉट पॉसिबल, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो x की 2h बाई 3 आ गई। अगेन डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव। तो ये था dv बाई dx, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा 2hx का हो जाएगा 2h माइनस 6x। अब इसमें पुट करेंगे, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2h बाई 3, पाई tan स्क्वायर अल्फा। x की जगह 2h बाई 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4h। 2h माइनस 4h कितना आएगा, माइनस 2h। सही है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हाँ बता भाई, x की जगह 2h बाई 3 रख, 3 2 x। सही है। तो भाई ये नेगेटिव आ गया, तो यहां पुट कर लेना यार, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 2h हो जाएगा। अब मैक्सिमम होगी, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स, अरे बोलो नहीं प्लीज, 2h बाई 3। पहला काम प्रूफ। अब दो बातें निकालनी, एक हाइट ऑफ सिलेंडर और एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अगला, नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर ध्यान से देखो, वो मेरी क्या है, BD। और BD कितनी है मेरे पास, BD h माइनस एक्स, h माइनस 2h बाई 3, 3h माइनस 2h कितना आ गया, h बाई 3। पहला काम प्रूव हो गया। ये तो था 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन। h क्या है, कोन की हाइट ही तो है, 1/3 हाइट ऑफ कोन। समझ गए भाई, पहला काम प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था ना भाई क्वेश्चन में। अगला क्या निकालना है मुझे, सिलेंडर की वॉल्यूम। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2h बाई 3 इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो, तो ये रही वॉल्यूम, ये रही v इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा h 2h बाई 3 होल स्क्वायर माइनस 2h बाई 3 होल क्यूब। अब जरा ध्यान देना, tan स्क्वायर अल्फा
इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 4h³ बाय 9, इसको सॉल्व करेंगे 8h³ बाय 27, एलसीएम लूंगा तो हाँ पाई, एलसीएम लूंगा 27, 3 4 से 12 माइनस 4h³, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 4 पाई बाय 27 10 स्क्वायर अल्फा h³, हैंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था मुझे, है ना भाई, यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, अच्छे से आया? चलो ठीक है, एक मिनट। अब जो ये मिसलिनियस का एग्जांपल नंबर 36 है, एन ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। एक क्वेश्चन है ये वाला, कौन सा वाला है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ एग्जाम्पल 37 बेटा वो करो, एग्जाम्पल 37 करो, मिसलेनियस का करो फटाफट से। देखो भाई एग्जाम्पल 37, अब बोलो मत, क्या कहता है ये, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5 माइनस एक्स बाय 100 ईच। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। एक मैन्युफैक्चरर है, वो कुछ एक्स आइटम बेचता है इस रुपए के हिसाब से, ये एक आइटम का प्राइस है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इतना है, और एक्स आइटम्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना है। मैं लिख देता हूं पहले, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स वो है x बाय 5 प्लस 100 रुपीज, ठीक है। अच्छा, वो x आइटम को बेचता है 5 माइनस एक्स बाय 100 के हिसाब से, मतलब एक आइटम का प्राइस इतना है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं सेलिंग प्राइस। बचपन में बहुत पढ़ा है ये, मैंने प्राइस की स्पेलिंग गलती नहीं लिखी क्या? हाँ लिखी, गलती है ये मैंने कौन सी प्राइस की स्पेलिंग लिख दी, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स। चलो भाई, अच्छा एक आइटम का सेलिंग प्राइस 5 माइनस एक्स बाय 100 है, तो एक्स का कितना हो जाएगा, x इंटू 5 माइनस एक्स बाय 100, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, रुपीज भी है भाई साथ में, रुपीज लगा दो भैया, रुपीज। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। अब बता दो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। Let P denotes the profit function and we have to maximize it, and we have to maximize it। चलो, तो therefore प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस कॉस्ट प्राइस, इसे माइनस करूंगा 100, 5x 25 माइनस x कितना हो गया, 24 बाय x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस 100। अब कोई दिक्कत यहां तक किसी को, फंक्शन बन गया, इसे मैक्सिमम करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 24 बाय 5 माइनस 2x बाय 100 और 100 का 0, तो ये कितना आ गया, x बाय 50। अब करेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देंगे, dp बाय dx को 0, 24 बाय 5 माइनस x बाय 50 इक्वल्स टू 0, 24 बाय 5 इज इक्वल टू x बाय 50, 5 टाइम्स ऑफ 50, तो x की वैल्यू आ गई 240। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अगेन डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो ये 0, ये कितना बचेगा -2। अब अगेन डेरिवेटिव तो नेगेटिव है, अब सिंस डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 240 इज इक्वल टू -2 विच इज नेगेटिव, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम
व्हेन x इक्वल टू 240, तो देयरफॉर ही शुड सेल 240 आइटम्स, देयरफॉर ही शुड सेल 240 आइटम। समझ गए बेटा? ये था तुम्हारा मिसलिनियस के एग्जांपल्स और क्या थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब ना बेटा कुछ एक दो एग्जांपल्स और हैं, वो भी कर लो, जो हमने वैसे डिस्कस नहीं किए थे ना, जो किसमें है, एक्सरसाइज के एग्जांपल है, उसमें एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो करो। वो है, मैं बता रहा हूं, एग्जांपल 29। देखो इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लो। अपाचे हेलीकॉप्टर वाला एक बार पढ़ो और करने की कोशिश करो। एग्जांपल 29 बेटा मैं करा रहा हूं ना, कैसे हो जाएगा वही तो बता रहा हूं, कर एक बारी। एग्जाम्पल 29 देखो भाई, एग्जाम्पल 29। अब क्या कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल 29 क्या कहता है, जरा पढ़ो एक बारी जरा इसको। क्या कहता है, An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by y is equal to x square plus 7। बना देता हूं, y is equal to x square plus 7 से एक पैराबोला बनता है, ये 7 होगा। अब एक एनिमी का हेलीकॉप्टर है, वो इसके अलोंग फ्लाई कर रहा है, ठीक है भाई, दुश्मन इसके अलोंग फ्लाई कर रहा है। अ सोल्जर इज प्लेस्ड एट 3,7। भाई यहां पे हमारा एक कौन बैठा है, यहां पे हमारे एक सिपाही बैठे हैं 3,7 पोजीशन पे। वॉन्ट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट हिम। ये वेट करते हैं, जैसे ही पास आएगा उसको शूट करेंगे। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, मुझे क्या निकालना है, नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है, या कभी कभार ये बोल सकता है फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट। बात समझ में आ गई? चलो तो क्या करेंगे, ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब मैंने मान लेते हैं जो इसका नियरेस्ट पॉइंट है वो है h कॉमा के, जो इस सोल्जर के क्या होगा, नियरेस्ट, ठीक है। लेट h कॉमा के बी द नियरेस्ट पॉइंट, तो देयरफॉर इसका नाम दे देते हैं भाई a, इसका नाम दे देते हैं p। समझ गए? चलो लेट h कोमा के बी द नियरेस्ट पॉइंट। अब ना मुझे एक बात का जवाब दे दो, h कोमा के किस पे लाई करता है, कर्व पे, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7 होगा। कह सकता हूं, कह सकता हूं। अब मुझे इसके डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो उसका मतलब उसको मिनिमम करना है। लेट s डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन soldier and helicopter, and we have to minimize it, तो therefore जो s है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इसको मुझे मिनिमम करना है, ये दो वेरिएबल में से एक में करना पड़ेगा, ये गिवन है फर्स्ट। यहां से k की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 की होल स्क्वायर। सेवंथ एच की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। समझ गए बच्चों? अब इसको मुझे मिनिमम करना है, इसमें स्क्वायर रूट आ गया, जब भी मिनिमम करना हो क्या आ जाए, स्क्वायर रूट, तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेना बेटा, स्क्वायरिंग। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर h4। अब लेट कर लो एच स्क्वायर को z। अब सेम वही, s इज मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेन z इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पे लिखना है s इज मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेन z इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, बोल दिया। तो देयरफॉर z कितना आ गया मेरे पास, h माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस h की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू h, dz बाई dh 2h माइनस 3 प्लस 4h की क्यूब। सही है? अब करेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट।
4 क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 पुट करेंगे, 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया 2h³ प्लस h माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया। अब बच्चों एक बात बता रहा हूं, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका एक फैक्टर कैसे करते हैं भैया, पहले हिट एंड ट्रायल से इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। h की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसका सॉल्यूशन है, h की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या है, वो इसका सॉल्यूशन है। तो सिंस 1 पुट करोगे तो 0 आ रहा है ना हिट एंड ट्रायल से, h इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन बाय हिट एंड ट्रायल। तो दिखाएंगे फॉर्म नहीं ऐसे कुछ सिंपल क्या, हाँ ये लिख देना भाई। अब h इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है तो ये h माइनस 1 से डिवाइड होगा, h माइनस 1 से डिवाइड करके दिखाना साइड में, 2h³ प्लस h माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2h² से कितना हो जाएगा 2h³ माइनस 2h² माइनस प्लस कैंसिल 2h² प्लस h माइनस 3 प्लस 2h माइनस 2h प्लस 3h माइनस 3 से करा 3h माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब देयरफॉर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, h माइनस 1 इंटू 2h² प्लस 2h प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब जरा बेटा एक बात ध्यान रखना आप लोग, इसकी इंटरेस्ट पे हाँ तो देयरफॉर हो जाएगा आइदर h माइनस 1 0 और यहां से क्या हो जाएगा 2h² प्लस 2h प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से h की वैल्यू 1 आ गई, यहां से मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही तो क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, d नेगेटिव आएगा, d क्या आएगा नेगेटिव, तो यहां पे क्या लिख देंगे नो रियल रूट्स, यहां पे क्या लिख देंगे नो रियल रूट्स, नो इसकी इंटरेस्ट पे डी हो भाई नहीं रियल रूट्स। इस क्वेश्चन में डी निकाल के दिखाना और फिर लिखना नो रियल रूट्स, समझ गए। ज्यादा हो जाती है। जब होगी तो करेंगे, अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही, क्या करेंगे, जब 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 मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती तो डी निकालना पड़ेगा, डी निकालोगे नेगेटिव आएगा b² 4 2 8 माइनस 20 आ रहा है डी, तो डी अगर क्या होता है माइनस 20 तो क्या होते हैं नो रियल रूट्स, वो निकाल के दिखा देना। रूट के नेगेटिव आ जाएगा। हाँ चलो h की वैल्यू 1 आ गई, अब करेंगे अगेन डेरिवेटिव, पांच है। अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 12h², सही है। अब क्या कर देंगे, ये अच्छी सी पॉजिटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो बच्चों वो चीज क्या होती है मिनिमम, तो देयरफॉर क्या हो गया डिस्टेंस इज मिनिमम वो है कितना? एट h इक्वल्स टू 1। अब सुनो यहां पे क्या पूछा है, नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस निकालना, कभी कभार नियरेस्ट पॉइंट पूछेगा तो h की वैल्यू 1 यहां पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा, तो नियरेस्ट पॉइंट आ गया। अभी क्या पूछा है नियरेस्ट डिस्टेंस, तो देयरफॉर s कितना आ गया नियरेस्ट डिस्टेंस, चार और एक 5, तो देयरफॉर आ गया नियरेस्ट डिस्टेंस √5 यूनिट्स। समझ में आया क्वेश्चन, आया। बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आपकी जो एक्सरसाइज है 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 27, वो आप लोग खुद करोगे, ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसा ही है। उसने बोला है नियरेस्ट पॉइंट निकालना है 27 6.3 का, बड़ा जैसे पॉइंट अगर नियरेस्ट पॉइंट पूछता तेरे पास h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू यहां पुट करता तो क्या आ गया, तो नियरेस्ट पॉइंट h कोमा किया जाता। समझ गए सारे, तो भाई 6.3 का 27 आप लोग खुद करोगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल 25 पढ़ो, देखो समझो तुमसे होता है। एग्जांपल 25 देखो भाई, एग्जांपल 25 क्या कहता है, इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक ट्रेपेजियम है,
जिसकी 3 साइड्स की लेंथ अदर देन बेस 10 सेंटीमीटर है तीनों। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात है छोटी क्लासेस की, जब ट्रेपेजियम की ये दोनों वाली साइड इक्वल होती है तो उसे क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है। चलो, अदरवाइज स्केलन होता है। इफ लेंथ ऑफ 3 साइड स्केलन ट्रेपेजियम होता है। If length of 3 sides of trapezium other than base are this, then find the area of trapezium when it is maximum. मुझे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना जब ये क्या हो? मैक्सिमम। तो आपने क्या करना है इसमें? ए बी सी डी। अब आपने बच्चों का करना है, यहां से डालना है परपेंडिकुलर। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की एक खास बात ये होती है कि ये डिस्टेंस और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो लेट ए एम एक्स, तो बी एन बी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? लेट ए एम इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए डी एम, किसमें? ए डी एम में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। डीएम की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस एक्स स्क्वायर। डीएम जो होगी वो हाइट हो गई। अब लेट ए डिनोट्स द एरिया एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। भाई ए क्या करता है? एरिया को डिनोट करता है, और मुझे क्या करना है? मैक्सिमाइज। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है किसी को? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो देयरफॉर ए जो हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा, ये 10 तो ये भी 10 होगा। ठीक है, तो डीसी और एबी का सम करेंगे तो कितना आएगा? 10 प्लस 2x इनटू हाइट। हाइट कितनी आई है? 20 प्लस 2x, 2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा? समझ गए भाई? हाँ बोल। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का था। हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसकी लेंथ है 10 प्लस 2x, इसकी है 10। चल, अब इसके बाद इसको मुझे मैक्सिमम करना है, इसमें फिर स्क्वायर रूट आ गया, तो क्या करते हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा हाँ, जब एग्जाम में ये बोले ना कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव करना है तो फिर स्क्वायरिंग मत करना, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से ही से कर लेना। ठीक है, वैसे बोलता नहीं, अगर बोले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड है। अगर उसने बोल दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है तो फिर आप स्क्वायरिंग मत करना, डायरेक्ट करना। क्या कर ले फिर उसमें? अब उसमें ना डायरेक्ट आसान पड़ेगा ना, इसलिए कह रहा हूं। उसमें डबल डेरिवेटिव तो करना ही नहीं होता फर्स्ट डेरिवेटिव में। चलो हाँ, अगर बोलेगा तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव से बोला है तो स्क्वायरिंग नहीं करनी, डायरेक्ट करना आसान पड़ेगा। मैं बता दूंगा तेरे को, पहले इस क्लास के बाद बताऊंगा, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो भाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 10 प्लस एक्स की होल स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब ए स्क्वायर को जेड लेट कर लो। हाँ, वेयर लेट ए स्क्वायर को जेड। अब लाइन क्या लिखोगे? ए इज मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेन जेड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। चलो, तो अब इसके बाद वो लाइन लिख देना, ए इज मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेन जेड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dz बाय dx। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 10 प्लस एक्स इंटू 1, फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 100, ये माइनस 2x आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखना। इसे खोलूंगा 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स आएगा। 10 प्लस एक्स ये रहा, 10 प्लस एक्स ये रहा, 10 प्लस एक्स की होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी 10 प्लस एक्स की होल स्क्वायर है, तो मैं कॉमन निकाल रहा हूं भाई, दोबारा बता रहा हूं। इसे खोलूंगा 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स आएगा। 10 प्लस एक्स एक यहां पर है, 10 प्लस एक्स यहां पर है, 10 प्लस एक्स की होल स्क्वायर यहां पर भी हो जाएगा और यहां पर भी हो गया, तो 10 प्लस एक्स की होल स्क्वायर बाहर आ गया, और 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 भी बाहर आ गया। अब क्या बचा यहां पर बचेगा 10 माइनस एक्स।
और यहां पर बचेगा 2 बाहर गया -x। चलो 2 इंटू 10 प्लस एक्स की होल स्क्वायर 10 माइनस 2x 4 क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे dz बाई dx को 0। ये सब इधर जाके 0 हो जाएगा। अच्छा ये 0 हो जाएगा, यहां से एक बार 10 प्लस एक्स की होल स्क्वायर 0 और एक बार x की वैल्यू एक बार -10 आएगी, x की वैल्यू एक बार 5। x नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद अगेन डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव करूंगा। ये था करो भाई, क्या होगा 2 को बाहर रख लो, फर्स्ट सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 इंटू 10 प्लस एक्स। अगली बार 10 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा -2। चलो सही है, सही है। कुछ कॉमन शॉमन आता है, 10 प्लस एक्स ये रहा, 10 प्लस एक्स ये रहा और 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर आ जाएगा 4 10 प्लस एक्स। यहां पर 10 माइनस 2x बचा, यहां पे क्या बचेगा 10 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 10 अच्छा 10 माइनस एक्स बचेगा ना, -10 माइनस एक्स, तो ये -3x बचेगा यहां पर। देखो कैसे ये पूरा बाहर चला गया है ना, ये -10 माइनस एक्स, 10 से 10 कट गया, -2x -3x, आप सिंप्लीफाई कर लेना, यही बचेगा। अच्छा उसके बाद इसके बाद डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू कितना था 5। करो भाई, तो 4 इंटू 10 प्लस 5 माइनस 3 इंटू 5, यह आएगा नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो वो चीज क्या मैक्सिमम। तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 5। अब मुझे मैक्सिमम एरिया भी निकालना है, तो ए ये रहा पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो a कितना आ गया 10 प्लस एक्स 15, 100 माइनस 25, तो मैक्सिमम एरिया आ गया 75। कितना हो गया 5, 75 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया समझ में क्वेश्चन? पक्का आ गया? चलो एक जस्ट इसके ऊपर वाला एग्जांपल है 24, वो करना 24। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल 24 क्या कहता है, एक फिगर की बना भाई, ये रही, कहां गया, लेट AP एंड BQ बी 2 वर्टिकल पोल्स। बना लेते हैं भाई, APBQ। लेट AP एंड BQ 2 वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। AP कितना है 16 मीटर, BQ कितना है 22 मीटर, AB कितना है 20 मीटर। ओके, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R ऑन AB। एक पॉइंट R है AB पे, सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। Then find the distance of point R on AB from point A such that RP square plus RQ square is minimum। RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर को मिनिमम करना है और ये निकालना है A निकालना है, मतलब AR का डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें सीधा सीधा क्या कर लो, लेट कर लो AR को X कर लिया, हाँ AR को X लेट कर लिया, तो BR कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है PR और RQ को मिनिमम करना है। लेट S डिनोट्स
RP square, let S equals to RP square plus RQ square, and we have to minimize S. तो therefore S, RP स्क्वायर की वैल्यू बताना कितनी आएगी, AP स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो x था, ये 90 था, ये 90 था, ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। इसको मिनिमम करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये जीरो ये जीरो, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 2 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। अब इसके बाद 2 कॉमन निकाल दिया, x, ये x और x प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस 20, फिर 2 कॉमन आ गया 4x माइनस 10, 4 क्रिटिकल पॉइंट, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है भाई, अगेन डेरिवेटिव डी स्क्वायर s अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 4, विच इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर s इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10 मीटर, तो देयरफॉर AR इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर आंसर। ठीक है बेटा, बेटा एक बार ना ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो तुमसे होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल 26 देखना एक बार, ये क्वेश्चन में दे रखा था ये हाँ 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 हाँ, ये मैंने क्वेश्चन में गिवन था, इसको मिनिमम करना है, इसको मैंने एस लेट कर लिया। ठीक है, एक बार 26 पढ़ो, देखो तुम, अगर नहीं आएगी तो बना भी लेगा, पोल दे रखे हैं इसने, हाँ बन जाएगा। पढ़ो भाई 26, देखो भाई एग्जाम्पल 26, देखो 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 क्या कहता है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। मुझे क्या प्रूव करना है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है। तो एक बात पता लग गया, कर्व्ड सरफेस एरिया को मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है। इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन, जो किसके अंदर है, एक कोन के अंदर गिवन है, गिवन कोन, इसको मार्क कर लो, गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। बात किसकी हो रही थी, रेडियस की, तो प्रूव करना है रेडियस ऑफ सिलेंडर जो एक कोन के अंदर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम है, उसकी जो रेडियस है वो कोन की रेडियस की हाफ है जिस कोन के अंदर सिलेंडर है। हाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा क्वेश्चन लिखा था जो ऐसे मिला उसका लेना था, लेकिन ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम ही है। ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम मिले, देख ले एक बार, जहां ग्रेटेस्ट होगा वहां मतलब मैक्सिमम ही होगा। हाँ इसमें फिर बराबर होगा वो डिस्टेंस, जैसे एक्स और एक्स सिलेंडर में किया था। हाँ वो बराबर ही होगा। ग्रेटेस्ट दे रखा है। हाँ हाँ हाँ, बट ये कोन के अंदर है, वो उसके अंदर था, स्फेयर के अंदर था जिसकी तू बात कर रहा है। चल ठीक है, ये था। अब ना इस क्वेश्चन में एक बात गिवन है, गिवन कोन, मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब शेप गिवन है, एक शेप गिवन है। जब एक शेप गिवन होती है तो उसकी हर चीज कांस्टेंट होती है, हर चीज कांस्टेंट होती है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका क्या है, ये वाला कर लेते हैं। चलो मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, वो आपने लिखनी है। लेट अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन एंड एच बी द हाइट। समझ गए? अब कोन गिवन है तो अल्फा भी कांस्टेंट होगा और एच भी कांस्टेंट होगा। आप इसको रेडियस से लेके भी कर सकते थे, बट ऐसे आसान पड़ेगा। चलो अब बस याद रखना, मुझे सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है। बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, ए बी सी, भाई मैं कर ही रहा हूं ना। ठीक है, चलो अब बताना इस क्वेश्चन में क्या लेट करेंगे। पहले ये भी लेट करा है, लेट अल्फा एंड एच, है ना। चलो पहले लिख देता हूं मैं, लेट अल्फा एंड एच बी द सेमी वर्टिकल एंगल एंड हाइट ऑफ कोन। चलो
ये दो बातें कर ली और ये दोनों चीज कांस्टेंट है क्योंकि कौन गिवन है। समझ गए। अब इसके बाद अब ऐसे क्वेश्चन में याद करो क्या ऐड करते हैं, ए बी को एक्स, याद आ गया, ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट। चलो अब मुझे फटाफट से बता दो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, h माइनस एक्स हो जाएगी यानी बी डी, है ना, बी डी हो गई। अगला अब इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में क्या लेंगे, हाँ वही बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू टेन एल्फा, बी सी अपॉन ए बी कितना था एक्स, टेन एल्फा, एक्स टेन अल्फा, ये बीसी क्या थी, रेडियस थी। अब मुझे क्या करना है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम, लेट एस डिनोट्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। तो मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अच्छा सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ, 2 पाई आर एच, 2 पाई, सिलेंडर की रेडियस कितनी थी, एक्स टेन अल्फा, ये रेडियस है एक्स टेन अल्फा, सिलेंडर की हाइट कितनी है एच माइनस एक्स, टेन अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ गए, आज तक समझ गए सारी बात, फंक्शन बन गया। अब तो सेम डेरिवेटिव भी करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी एस बाई डी एक्स, 2 पाई टेन एल्फा एच माइनस 2x। अब आगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्या करेंगे, dx को 0, टेन अल्फा, ये सब यहां जाके 0, h इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई h बाई 2। समझ गए पक्का। अब क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव, dx स्क्वायर 2 पाई टेन अल्फा इंटू माइनस 2, यहां कुछ भी पुट कर लो नेगेटिव रहेगा, भाई क्या हो गया, कुछ भी पुट करो ये नेगेटिव रहेगा, माइनस 4 पाई टेन अल्फा यानी नेगेटिव। समझ गए। तो अब जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो वो चीज क्या हो गई, मिनिमम और मैक्सिमम, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू एच बाई 2। पहला काम तो प्रूव, अगला काम प्रूव करना था, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज कितनी थी, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। भाई रेडियस ऑफ सिलेंडर तो यहां से आ जाएगी, तो देयरफॉर पहले रेडियस ऑफ कोन निकाल लेते कितनी है, रेडियस ऑफ कोन के लिए मुझे डी निकालना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई में DE अपॉन AB, DE अपॉन AB क्या हो गया, टेन अल्फा। वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन ये दिस होगा, बट मैं ऐसे कर रहा हूं, DE AB की वैल्यू कितनी है H टेन अल्फा। भाई क्या हो रहा है, कभी कोई कॉपी गिरा रहा है, कोई कुर्सी गिरा रहा है, ये हो क्या रहा है। चलो डी कितना आ गया, एच टेन अल्फा, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद डी का मतलब होता है रेडियस ऑफ कोन, तो ये तुम्हारी क्या है, रेडियस ऑफ कोन। समझ गए, है ना। अब मुझे क्या प्रूव करना था, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, रेडियस ऑफ कोन की हाफ, ये रही रेडियस ऑफ सिलेंडर। नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी थी, एक्स टेन अल्फा, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है भैया, h बाई 2। तो शायद तुम्हें कुछ दिखाई दिया, हाफ कितनी आ गई, रेडियस ऑफ कोन, हैंस प्रूव। समझ गए।
तो दैट्स इट फॉर द मिनिमा एंड मैक्सिमा, कि हमने मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी कर लिए और जो बचे हुए एग्जांपल्स थे वो भी कर लिए सारे। तो ये था तुम्हारा भाई मिनिमा एंड मैक्सिमा खत्म। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।